नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीज उपचार की कि बीज उपचार क्यों ज़रूरी है और बीज उपचार कैसे करना है, कौन सी दवाई हमें काम में लेनी है। इसके साथ ही फफूंदनाशी, कीटनाशी और बैक्टीरिया, इन सब से बीज को कैसे उपचारित करना है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ ही दिखाएंगे कि सरसों का बीज है वो हमें किस प्रकार उपचारित करना है। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है कि बीजोपचार क्यों ज़रूरी है। तो जब किसान भाइयों हम बीज की बिजाई करते हैं, उस समय बीज को बहुत से हानिकारक बैक्टीरिया, इंसेक्ट इत्यादि का सामना करना पड़ता है। उस समय अगर जिस बीज की हमने बिजाई की है वो उपचारित नहीं होता है तो वह अंकुरित नहीं हो पाता है और जो अंकुरण होता है फसल का वो प्रभावित होता है। इसके साथ ही अगर पौधा अंकुरित हो भी जाता है तो उसके अंदर बीज जनित अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, जिससे कि आगे चलकर उत्पादन भी प्रभावित होता है। अब बात आती है कि किस प्रकार से बीज उपचार करना है। कई बार किसान भाइयों ऐसी कंडीशन आती है कि हमें हानिकारक कीट के साथ साथ रोगों से भी हमारी फसल का बचाव करना होता है और इसके साथ ही हमें उसके अंदर कल्चर से भी उसको उपचारित करना होता है। उस कंडीशन के अंदर हमें कौन से रसायन का इस्तेमाल सबसे पहले करना है, इसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले हमें फंगीसाइड का उपयोग करना है, उसके बाद में हमें इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है और सबसे लास्ट के अंदर हमें जो भी हम राइजोबियम कल्चर या बैक्टीरिया हम काम में ले रहे हैं उससे हमें बीजों को उपचारित करना है। अगर शॉर्टकट में हम बात करें तो इसे हम FIR विधि भी कहते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है फंगीसाइड की। बात करें फंगीसाइड कौन सा हमें काम में लेना है और उसकी कितनी मात्रा हमें काम में लेनी है, तो बीज उपचार के लिए सबसे अच्छे फंगीसाइड कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, थायरम या कैप्टान, ये फंगीसाइड बीज उपचार के काम में लिए जाते हैं। इनकी हमें 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से काम में लेनी होती है। इसके साथ ही हम बीजों को जैविक फफूंदनाशी जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, इससे भी उपचारित कर सकते हैं। लेकिन बीजोपचार करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, या तो हमें रासायनिक फफूंदनाशी काम में लेना है या फिर जैविक फफूंदनाशी काम में लेना है। इन दोनों का इस्तेमाल हमें एक साथ नहीं करना है। फफूंदनाशी से बीज उपचारित करने के बाद अब बात आती है कीटनाशक से बीज उपचारित करने की। इसके लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस या इमिडाक्लोपिड या थायोमेथोक्साम, इनमें से किसी भी एक अच्छे कीटनाशक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर बात करें कीटनाशक की सही मात्रा की, तो हमें 2 से 5 ml प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से क्लोरोपाइरीफॉस या थायोमेथोक्साम या इमिडाक्लोपिड, इनमें से किसी भी एक दवा का 3 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करने के लिए उपयोग में लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी फसल के बीज हैं वो फफूंद के साथ साथ हानिकारक कीटों से भी सुरक्षित हो जाएंगे। अब सबसे लास्ट में बात आती है किसान भाइयों की, जब हमें पोषक तत्वों के स्थिरीकरण के लिए कोई कल्चर या बैक्टीरिया हमें काम में लेना है, तो जो दलहनी फसलें हैं उसके लिए हमें राइजोबियम कल्चर और जो गैर दलहनी फसलें हैं उसके लिए हमें एजोटोबैक्टर इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ ही मोटे जो अनाज होते हैं उनके लिए हमें एजोस्पाइरिलम का उपयोग करना होता है। इन बैक्टीरिया का अलग अलग काम होता है किसान भाइयों, जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए फसल के अंदर काम में ले रहे हैं तो हमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम काम में लेना है। और अगर हम फास्फोरस के स्थिरीकरण के लिए काम में ले रहे हैं तो हमें PSB बैक्टीरिया का उपयोग करना होता है। इसी प्रकार हम पोटासिक जीवाणु का इस्तेमाल पोटास के लिए करते हैं। इन सब की हमें 5 से 7 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से मात्रा काम में लेनी होती है। किसान भाइयों, बीज उपचारित करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी एक रसायन से बीज उपचार कर रहे हैं तो दूसरे रसायन से बीज उपचार करने से पहले हमें 2 घंटे का कम से कम बीच में गैप रखना है, जिससे कि जो बीज है वो इसे आसानी से अब्जॉर्व कर पाए और इसका किसी भी प्रकार से कोई साइड इफेक्ट ना रहे। उपचारित बीजों को हमें छांव में सुखाना है और जब ये अच्छे से सूख जाएं और मशीन में चलने के लायक हो जाएं तो उस समय हमें इन बीजों का बिजाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात करी बीजोपचार की। करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।